सभी भक्तों को जय बाबा की। आज फिर हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पंचद्वार बराड़ा धाम से दोबारा आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी और आज उन्हीं की जीवन लीला, जिसको कहते हैं चमत्कार, बाबा जी के जीवन में अपने जीवित रहते हुए उन्होंने क्या चमत्कार किए, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि जिस टाइम वो सजाड़ा भूमि पर आए, अपने घर वापस आए, तो घर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी धूनी तैयार की, यहाँ पर तपस्या करना शुरू किए। घर आए सिर्फ अपने माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन माता पिता के इच्छा अनुसार ही वो यहीं रह गए, वापस नहीं गए। अपने गुरु की शरण में दोबारा वापस नहीं गए। मिलने के लिए कभी कभी जाया करते थे या कभी कभी उनके गुरु स्वयं बाबा जी के पास आया करते थे। जिस टाइम इनकी तपस्या चल रही थी, उस टाइम की बात आपको मैं बताता हूं। एक समय ऐसा था कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी विशेष भक्ति कर रहे थे। धूने की अग्नि प्रज्वलित थी, आहुतियां पड़ रही थी, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं आहुतियां दे रहे थे। शिव का यज्ञ चल रहा था, यज्ञ संपूर्ण होने वाला था। उसके उपरांत राजा जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर नगरी के राजा थे, वो भ्रमण के लिए निकले अपने सेना की कुछ टुकड़ी लेकर। भ्रमण करते करते बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के स्थान पर पहुंचे। यहां पर इन्होंने देखा कि एक तपस्वी यज्ञ कर रहा है। राजा जसवंत सिंह बहुत ही दानी सज्जन थे। दान पुण्य करना उनके राज्य में सबसे बड़ी महत्व थी। इस चीज का वो बहुत महत्व रखते थे, दान पुण्य करने में। उनके राज्य में जोधपुर के निवासी कभी किसी समस्या से पीड़ित नहीं होते थे। उनको एक राजा का सहयोग प्राप्त होता था। जब राजा जसवंत सिंह ने देखा कि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति में लीन हैं, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, उसको वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझे। उन्होंने बिना बताए, बिना कुछ कहे अपने सेना की टुकड़ियों को बोला कि यहां पर विश्राम करो तुम लोग, मैं कुछ क्षण इस साधु महात्मा के शरण में जाना चाहता हूं। जब तक मैं आऊं ना, कोई भी सैनिक किसी भी प्रकार का कोई संदेशा लेकर मेरे तक ना आए, ताकि उस तपस्वी की तपस्या भंग ना हो। राजा जसवंत सिंह बाबा जी के धूने को नमस्कार किए और वहां पर बैठ गए। जैसे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आंख को बंद करके आहुतियां दे रहे थे, वैसे ही राजा जसवंत सिंह बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को भी नमस्कार किए और आंख बंद कर वो भी भक्ति भाव में खो गए। लगभग 1 घंटा 20 मिनट की ये आहुतियां देना और भक्ति जब पूर्ण हुई बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की, ध्यान में से जब बाहर आए ये, इन्होंने क्या देखा कि एक राजन सेम मेरी तरह ही आंख बंद कर ध्यान में बैठा हुआ है। मुस्कुराए, बोले, हे राजन, मैं आपके श्रद्धा भाव से प्रसन्न हुआ। आप कब आए और कितनी देर हो गई आपको बैठे यहां? तब राजन ने उत्तर दिया कि मैं अपने राज्य से भ्रमण के लिए निकला था। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे राज्य में ऐसे ऐसे तपस्वी पड़े हैं, आप जैसे महान महापुरुष पड़े हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकता।
बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को किसी की क्या मदद की आवश्यकता है, जो कि एक परिपूर्ण महापुरुष है। हर प्रकार की शिव की शक्ति उनके पास है। लेकिन राजा का मान सम्मान करते हुए बाबा जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मेरी तपोभूमि के लिए कुछ भूमि का हिस्सा दे सकते हो आप। राजा ने जवाब दिया, हे मुनिवर, आप भूमि का हिस्सा क्या, अगर आप मुझसे कहते कि मेरा साम्राज्य मुझे दे दो, मैं अपना पूरा साम्राज्य आपको सौंप देता। बाबा जी और प्रसन्न हुए, श्री त्रिलोक भारती जी और प्रसन्न हुए राजन की ये बात सुनकर। फिर राजा ने बोला, हे मुनिवर, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये घोड़ा है, ये मैं आपको समर्पित करता हूं। इस घोड़े को आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी भूमि आपको चाहिए, इस घोड़े को चलाएं आप, और जितना घोड़ा चलेगा उतनी भूमि आपके नाम समर्पित कर दूंगा। बाबा जी के इच्छा अनुसार वह राजा का घोड़ा जहां तक घूमकर वापस आया, उतनी भूमि बाबा जी को मिल गई। और राजा ने प्रसन्न होकर, खुश होकर बाबा जी की भक्ति, वो ये बोले कि क्या करूं मैं इस घोड़े का अब। जी, जो घोड़ा बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से चल रहा हो, वो घोड़ा मैं वापस नहीं ले जाना चाहिए, इसको मैं वापस नहीं ले जाना चाहता। ये सारी बातें राजा सिर्फ अपने मन में सोच रहे थे, और इधर बाबा जी श्री त्रिलोक भारती जी सब कुछ देख रहे हैं कि राजा क्या सोच रहे हैं। इनको सारा पता था कि राजा घोड़ा नहीं ले जाएंगे। अचानक ही देखते ही देखते राजा ने म्यान में से तलवार निकाली, घोड़े की गर्दन काट दी, और तुरंत ही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले, हे मुनिवर, आज से मैं आपका दास हूं। मेरी इतनी औकात नहीं कि जो घोड़ा मैंने आपको दे दिया, आपकी इच्छा अनुसार भूमि का हिस्सा नाप दिया, मेरी औकात नहीं कि मैं इस घोड़े को वापस ले जा सकूं। इसलिए ये घोड़ा मैं नहीं ले जा सकता था। ये मेरा नहीं है, ये आपका है, और आप घोड़ा स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इसकी जो भी सजा आप दे सकते हैं, आप मुझे दें। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी मुस्कुराए और कमंडल से जल लिए, शिव का ध्यान करते हुए घोड़े के गर्दन पर छिड़क दिए। घोड़ा पुनः जीवित हो गया। दोबारा एक चक्कर और घोड़े ने लगाया, जहां तक भूमि है बाबा जी के नाम। वापस आकर राजन के आगे बैठ गया। बाबा जी बोले, हे राजन, अब आज से ये घोड़ा आपका है। आपने घोड़ा मुझे समर्पित कर दिया, लेकिन इसको जीवन दान देकर मैं आपको समर्पित करता हूं, और आपको वरदान देता हूं कि जब तक आप इस घोड़े की सवारी करेंगे, कोई भी युद्ध में आपसे जीत नहीं सकता, और आपके साम्राज्य में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। इतना बड़ा चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। राजा सोचने लगे कि ऐसे तपस्वी मेरे राज्य में हैं जिनका मुझे ज्ञान नहीं। फिर बाबा जी ने बोला, राजन ऐसे करो, आपके खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास,
शिव का प्रसाद है, अपने भक्तों में वितरित करो। आपके जो भी सेना है उनको वितरित करो और जल पिलाओ, सिर्फ मैं यही दे सकता हूं। राजा ने वैसा ही किया, शिव का प्रसाद अपनी सेना को खिलाया और बाबा जी के कमंडल से सभी सेना ने पानी पिया। राजा ने भी अपनी प्यास बुझाई, लेकिन कमंडल का जल सिर्फ आधा कमंडल हुआ। जल उसका खत्म नहीं हुआ, मानो ऐसे लग रहा हो स्वयं गंगा मैया कमंडल में प्रकट हो गई हो। कम से कम 60-70 सेना की टुकड़ी ने जल पिया एक कमंडल से। राजा ने सबसे लास्ट में अपनी प्यास बुझाई। स्वयं बाबा जी ने राजन को जल पिलाया। उसके बाद जो भी सेना के घोड़े थे उनके लिए बाबा जी ने सिर्फ इस प्रकार हाथ उठाया और बोला, राजन अभी 5 मिनट के पश्चात ही गंगा यहां प्रकट होंगी, अपने घोड़ों को भी प्यास बुझाओ और मैं आपके दरबार में एक दिन अवश्य आऊंगा। जिस दिन आऊंगा सपने के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, आप खुद मेरे स्वागत की तैयारी करवाना। इस प्रकार राजा को सपना आया और बाबा शीतलोक भारती जी जोधपुर की नगरी में पहुंचे। वहां पर स्थान ग्रहण किए, सभी के विचार सुने और अपना विचार रखे। एक भक्ति के मार्ग पर हर किसी को ले जाने की कोशिश किए। 2 दिन बाद फिर वापस सजाड़ा भूमि पर, अपनी तपोभूमि पर बाबा शीतलोक भारती जी वापस आ गए। इसके बाद दोबारा जोधपुर नगरी नहीं गए। राजा ने बहुत संदेशा भेजा, लेकिन बाबा शीतलोक भारती जी एक तपस्वी थे। इन्होंने शिव की भक्ति करनी थी, शिव के कार्य पूर्ण करने थे, इसलिए ये कभी दोबारा राजा की नगरी नहीं गए। अब मैं आपको अगली वीडियो में आगे की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय बाबा की।